नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। दोपहर 2 बजे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि नसरुल्लाह मारा गया है। अब आईडीएफ का यह कहना है कि नसरुल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। बीती रात इजरायली सेना ने बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की और उसी एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना के हमले में कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं और इन्हीं में से किसी इमारत में नसरुल्लाह छिपा हुआ था, ये बताया जा रहा है, जो कि हिजबुल्लाह को लगातार लीड कर रहा था। हिजबुल्लाह के जो भी कदम थे, फिर चाहे इजराइल पर हमले हो या दूसरे बड़े कदम, वो सिर्फ और सिर्फ नसरुल्लाह के एक इशारे पर ही होते थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उन इमारतों की जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। पिछले 7 से 8 दिनों में इजराइल की एयर स्ट्राइक बहुत ज्यादा बढ़ी है लेबनान के उन सीमाई इलाकों में जहां पर ठिकाने थे हिजबुल्लाह के, और यही वजह है इस एयर स्ट्राइक में यह दावा किया जा रहा है कि कल रात हसन नसरुल्लाह मारा गया है, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। ये दावे किए जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं वो नसरुल्लाह जिसके मारे जाने का दावा किया जा रहा है, और ये दूसरी तस्वीर जिस बिल्डिंग में छिपा हुआ था नसरुल्लाह, जहां पर बैक टू बैक एयर स्ट्राइक करके ये बताया गया कि कैसे इजराइल की सेना जवाब देती है, कैसे बदला लेती है। पिछले करीब 15-20 दिनों से इजराइल की ओर से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, और साथ ही साथ पिछले दिनों पेजर से लेकर कई ऐसे धमाके हुए थे जिसमें इजराइल का ही नाम आ रहा था। हालांकि इजराइल की ओर से इसको लेकर कोई बयान या पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन नसरुल्लाह को लेकर इजराइल की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। हसन नसरुल्लाह मारा गया है, वो कमांडर जो लगातार कमांड कर रहा था, बल्कि वो ही नहीं, नसरुल्लाह ही नहीं, बल्कि जो सेकंड कमांड इन चीफ था वो भी इस हमले में मारा गया है। ये दावे इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। आईडीएफ ने यह तक कहा है कि अब हिजबुल्लाह, अब नसरुल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा क्योंकि उसका खात्मा हो चुका है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया और इसी हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। एक तरफ लगातार रात के अंधेरे में भी, दिन में भी बेरूत में उन जगह पर हमले किए जा रहे थे जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, और जानबूझकर इजराइल की ओर से कहा जा रहा था कि जानबूझकर सिर्फ उन्हीं जगहों को हम निशाना बना रहे थे जहां पर जानकारी मिल रही थी कि हिजबुल्लाह के आतंकी या फिर हिजबुल्लाह का चीफ है। और पिछले कई दिनों से ये प्रयास थे कि जल्द से जल्द नसरुल्लाह को खत्म किया जा सके, और इन प्रयासों में सफलता मिली है। ये दावा है आईडीएफ का, इजराइल डिफेंस फोर्स का, जो ये कह रहे हैं कि नसरुल्लाह मारा गया है, जो अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा। नसरुल्लाह जो लगातार हिजबुल्लाह को हिदायतें दे रहा था, हिजबुल्लाह जिसके कहने पर आगे बढ़ रहा था, हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ नसरुल्लाह के कहने पर। इन हमलों के पीछे सबसे बड़ा दिमाग नसरुल्लाह का था, जिसे अब मार गिराया गया है, जिस पर दावा इजराइल ने किया है। पिछले कई दिनों से लगातार ये कोशिशें थी कि नसरुल्लाह को खत्म किया जा सके, क्योंकि अगर नसरुल्लाह को खत्म किया जाएगा तो हिजबुल्लाह अपने आप कमजोर पड़ेगा। इजरायली सेना ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने लेबनान हमले में अब तक मारे जाने वाले कमांडर की लिस्ट में हसन नसरुल्लाह का नाम भी शामिल कर दिया है, और केवल हसन नसरुल्लाह ही नहीं बल्कि कई ऐसे कमांडर हैं, सेकंड कमांड इन चीफ, इसके अलावा दूसरे कई बड़े ऐसे कमांडर जिनको पिछले दिनों में मारा गया है। 8 से 10 नाम ऐसे जिनको मारा गया है, और इसमें सबसे बड़ा नाम हसन नसरुल्लाह का आज सामने आया है, जिसे मारे जाने का दावा इजराइल की सेना की ओर से किया गया है। इजराइल की सेना बार बार ये कह रही थी कि हम अब जमीनी अटैक करेंगे, जमीनी अटैक में हम ये कोशिश करेंगे कि नसरुल्लाह को मारा जा सके, लेकिन अपने एयर स्ट्राइक में ही नसरुल्लाह को खत्म कर दिया है। ये दावा इजराइल की ओर से किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई, नसरुल्लाह को मार गिराया गया है, ये आईडीएफ का दावा है, इन दावों में कितनी सच्चाई है, और अगर मार गिराया गया है तो इसके फ्यूचर के क्या परिणाम होंगे? इनफैक्ट अनामिका जी, देखा जाए तो हिजबुल्लाह की कमर काफी बुरी तरह से टूट जाएगी। एक के बाद एक कई लीडर इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं,
काफी लीडर मारे जा चुके हैं, जैसा भी आप चार्ट दिखा रहे थे कि नंबर 2 रैंक के, नंबर 3 रैंक के इन्होंने चुन चुन के मारा है जहां भी लीडर जहां भी थे। और दूसरी बात, इसराइल एक प्लान तरीके से आगे जा रहा है। पहले इन्होंने लीडर्स मारे, फिर पेजर के द्वारा बहुत सारे फाइटर्स मारे, फिर बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक की, ऐसी एयर स्ट्राइक जो 2006 के बाद या 2006 में भी ऐसी एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी, पूरा मटियामेट कर दिया। और साथ साथ अगर ये नसरुल्लाह मारा गया है तो वाकई में हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि जो एक ऐसे लीडर थे जो पूरा चार्ज अप रखते थे हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के फाइटर्स को देखिए, कभी भी इनके भाषण आते थे पूरी दुनिया सुनती थी। मैं कह रहा हूँ इतना टीआरपी किसी और चैनल, किसी और प्रोग्राम में नहीं होता होगा जो जब भी इनका स्पीच आता था। और छुप के देते थे, इनडायरेक्ट देते थे, वर्चुअल देते थे, लेकिन हिजबुल्लाह के फाइटर को जो मैसेज जाता था, जो खबर जाती थी, एक मोटिवेशनल फैक्टर था। ये अगर खत्म हो गए तो हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। और वैसे भी अगली रैंक के कई लीडर्स खत्म हो चुके हैं, तो लड़ने की क्षमता उनकी बहुत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया इसराइल ने, पेजर्स के द्वारा जो होता था। इनके लीडर्स मारे जा रहे हैं, इनकी गन पोजीशन, रॉकेट इलाकों पे अटैक कर दिया। अब देखा जाएगा कि अगली चेन कौन सी आती है, कौन खड़ा होता है। ये टीचर का बंदा कोई नजर नहीं आ रहा मुझे इस समय में वहां हिजबुल्लाह के रैंक एंड फाइल में, जो वहां पर खड़े होकर उनकी कमान को संभाल सके। अनाम सर, क्या अब ये माने कि हिजबुल्लाह कुछ का समय के लिए ही सही लेकिन कमजोर पड़ेगा, या फिर हमले और तेज होंगे? क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह की ओर से जो भी हमले हो रहे थे उसके पीछे मास्टरमाइंड नसरुल्लाह को ही बताया जा रहा था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये मास्टरमाइंड होने का और या फिर एक लीडर होने का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि सारे प्लान उनके पास थे और अभी कम्युनिकेशन भी सिस्टम खत्म हो गया। और फिर जैसे अभी आप चार्ट दिखाते, बड़ा अच्छा चार्ट था वो, कि सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर के कमांडर्स खत्म हो गए। तो लड़ने की क्षमता में ऐसे डिसीजन कौन लेगा? कौन बोलेगा अब यहाँ फायर करो, इधर डालो, अब ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, अभी इसराइल के हमले आ रहे हैं, बचो, या अभी हम आगे हमले करेंगे, नहीं करेंगे? लड़ने की क्षमता में एक लीडर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप देखेंगे, याद करेंगे इतिहास, कि एलटीटी के जब प्रभाकरन को मार दिया गया, तो उसके बाद एक तरह से एलटीटी का ऑपरेशन ही खत्म हो गया, उसके बाद एलटीटी पूरी तरह समाप्त हो गई थी। तो इस प्रकार से अगर एक टॉप लीडर मारा जाता है तो उसका लड़ने की क्षमता पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक वो अपने जो फाइटर्स हैं उनके लिए एक मोटिवेशन रहते हैं, चार्ज अप रहते हैं, मोटिवेशन की तरफ देखते हैं कि नसरुल्लाह ने ये बोला, नसरुल्लाह ने ये कहा, खत्म। उसके बाद कहाँ लड़ेंगे, क्या सोचेंगे? मोराल बहुत डाउन हो जाता है। इसका लड़ने की जो क्षमता है, लड़ने की जो सोच है, लड़ने के जो जज्बा है, उसका ऊपर बड़ा फर्क पड़ जाता है। अनामिका सर, वापस लौट रहे हैं आपके पास। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, नसरुल्लाह मार दिया गया है, ये आईडीएफ दावा कर रहा है। पहले ईरान में घुसकर हमास के चीफ को मारा और अब लेबनान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक तो की, लेकिन उसमें सफलता बड़ी मिली। जो दावे हैं कि नसरुल्लाह मार दिया गया है। जय हिंद, नमस्कार। मैं तो कहता हूं कि जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं तो कहूंगा एक स्टेप आगे, नसरुल्लाह अगर नहीं भी मारा गया, आई थिंक इट इज स्टिल अ वेलकम न्यूज। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टॉप कमांडर अगर मारा जाता है, बुराई क्या है इसमें? डिजर्व क्या करता था? इससे ज्यादा वो डिजर्व क्या कर? मैं तो कहता हूं एज अ इंडिया, मेरे लिए मेरा हौसला बुलंद होता है कि यस, हाफिज सईद आपका नंबर शायद आस पड़ोस में है, मसूद हो सकता है कहीं कल आपके कहीं दाएं बाएं भी कुछ हो जाए। मैं तो इनसे लेसन लेने को तैयार हूं। बट दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यस, अल्टीमेटली एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि अगर इजराइल जैसी कंट्री पीछे पड़ जाए तो टेररिज्म के बॉसेस, आकाश